गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि जब हमारे पास में लास्ट 5 to 6 डेज रह गए हैं तो व्हाट शुड बी आवर एक्शन प्लान टू बूस्ट आवर परफॉर्मेंस एंड एज वेल एज स्कोर इन आवर एनडीए मैथ्स पेपर। तो इस वीडियो में एज पर द पब्लिक डिमांड, जैसे कि बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर अब 5 to 6 डेज ही रह गए हैं, तो कुछ ऐसा आप बताओ जिससे कि हम एट ईज में रहते हुए भी अपने परफॉर्मेंस को बिल्डअप कर सकें। तो एक एक करके मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कलेक्ट किए हैं और मैं उनके बारे में तुम लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहला, अभी यहाँ पे जो बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन के बारे में सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है, दैट इज सेल्फ रिवीजन। मतलब अभी अगर तुम रिवीजन करने के बारे में सोच रहे हो तो सबसे बेस्ट है कि तुम अपने खुद के बुक्स और खुद के नोट्स से सेल्फ रिवीजन करो, क्योंकि इससे बेटर फॉर्म ऑफ रिवीजन कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मेरे से पूछेंगे सर सेल्फ रिवीजन को करने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो देखो, सेल्फ रिवीजन में तुम्हारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट बुकलेट के, मॉक टेस्ट पेपर के, जो भी हमने यहाँ कंडक्ट किए थे, उन सबको अच्छे से एनालिसिस करते हुए रिवीजन करते हुए जाना है। सेकंड पॉइंट हमारा इसके अंदर में आता है, ट्राई टू रिमेन टोटली आउट ऑफ सोशल मीडिया एंड फोन्स एंड अवॉइड लॉन्ग स्टडी टाइम इन मोबाइल फोन्स। अब देखो, बच्चे यहाँ पे एक गलती करते हैं, वो रिवीजन करने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब मैं तुम लोग को पहले पॉइंट में यही चीज़ क्लियर कर चुका हूँ कि अपनी रिवीजन की जिम्मेदारी खुद लो। तुम्हें कोई भी सोशल मीडिया में कोई भी टीचर इस समय, जब लास्ट 5 to 6 डेज तुम्हारे पास रह गए हैं, तो कोई रिवीजन नहीं करा सकता। तुम्हारे रिवीजन करने का तरीका सबसे बेस्ट यही है कि तुम खुद अपने पेन, बुक्स, नोटबुक्स लेके रिवीजन करो। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से रिवीजन करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी आंखें और तुम्हारा दिमाग दोनों ही जल्दी थक जाएगा, तो इसको तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रात में सोने से पहले ट्राई टू रीड समथिंग इंस्पिरेशनल। ये जो लास्ट 5 to 6 डेज हैं, इनमें हम कई बार अपने एनर्जी लेवल को डाउन पाते हैं, और एनर्जी लेवल को बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है, देखो, मेंटल फॉर्म में एनर्जी लेवल सबसे बेस्ट तुम्हारा नाइट में ही बढ़ सकता है। उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, ट्राई टू हैव सम गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स जो तुम्हें सेल्फ मोटिवेटेड करे, और इनको पढ़ने का जो आइडियल टाइम होता है वो रात का ही होता है, क्योंकि रात के वक्त जब तुम कोई ऐसी चीज़ पढ़ के सोते हो जिससे तुम्हें मोरल बूस्टअप मिलता है या तुम अपने आप को बेटर फील करते हो, तो उसका डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब तुम बुक पढ़ के सो गए तो उसमें जो बातें तुमने पढ़ी हैं वो डेफिनेटली तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहेंगी, एंड ऑब्वियसली जब तुम मॉर्निंग में उठोगे तो यू विल बी फीलिंग अ बिट लाइट एंड मोटिवेटेड। और ये बहुत ज़रूरी है इन लास्ट 5 to 6 डेज में। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने एनर्जी को प्रिजर्व करना सीखो। तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, आई थिंक इसमें बहुत लोग डिनाई भी करेंगे, बट मेरे हिसाब से अब वो टाइम नहीं है कि तुम ये लास्ट 5 to 6 डेज में मॉक पेपर्स दे रहे हो। मॉक पेपर देने का जो टाइम होता है वो तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, और जहाँ से भी तुमने मॉक पेपर्स दिए होंगे तो तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा। अगर तुमने सिंसियरली पेपर दिया होगा 2.5 घंटे बैठ के विथ नो चीटिंग ऑफ कोर्स, तो तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा कि ऑन एन एवरेज तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। एंड इफ़ यू आर स्टैंडिंग समवेयर बिटवीन 90 to 100 और अबव ऑफ दैट, तो तुम ये श्योर हो जाओ कि तुम्हें मैथ्स के पेपर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अपने एनर्जी को प्रिजर्व करके रखो, क्योंकि उसको तुम्हें यूज़ करना है ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम। अगर तुम हर दिन पेपर्स ही देते रहोगे तो एग्ज़ाम के दिन फिर तुम्हारा परफॉर्मेंस निकल के नहीं आएगा। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम पढ़ाई करना बंद कर दो, यू स्टडी फॉर 2-2.5 आवर्स फॉर श्योर, क्योंकि उतना टाइम तो तुम्हें बैठने की आदत डालनी है एक जगह में, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ गिविंग द मॉक पेपर्स। तो इस समय तुम मॉक पेपर्स देना बंद करो, जो तुमने पहले दिया हुआ है उसी को रिवाइज करो, उसके सॉल्यूशन को रिवाइज करो। नेक्स्ट पॉइंट इज, मेक अप योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू द डे ऑफ योर एग्जाम, so that you should not be doing anything new on that day, स्पेशली योर स्लीपिंग आवर्स। अब ये बात शायद कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी, मैं तुम लोग को एग्जांपल देके समझाता हूँ कि हमारा माइंड और बॉडी जो है ना, वो अकॉर्डिंग टू द क्लॉक पैटर्न वर्क करता है। अब जैसे तुमने अभी टाइम टेबल कुछ बनाया हुआ है और एग्ज़ाम के दिन एकदम से उसको चेंज कर देते हो, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन क्या होता है कि यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू हैव टू रीच योर एग्ज़ाम सेंटर, यू हैव टू सर्च योर एग्ज़ाम सेंटर, वहाँ पहुँच के तुम्हें OMR की फीलिंग करनी है, वहाँ पे 2.5 घंटे बैठ के पहले मैथ्स का पेपर देना है, देन विद अ ब्रेक उसके बाद फिर GAT का पेपर देना है। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा माइंड इस चीज़ के लिए हैबिचुएटेड नहीं होता है, और खासकर तुम्हारी स्लीपिंग आवर्स, हो सकता है तुम अभी लेट नाइट स्टडी कर रहे हो, जो कि बिल्कुल ही इस समय में बंद कर देना चाहिए।
तो खासकर अपने टाइम टेबल को कुछ इस तरह से बनाओ जिसमें तुम मॉर्निंग में 10 to 12:30 अपने आप को फिट कर लोगे, तुम मैथ्स ही कर रहे हो, एंड इन द सेकेंड हाफ फ्रॉम 2 to 4:30 यू आर डूइंग योर जीएटी पेपर। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे ब्रेन को एक ट्यूनिंग मिल जाएगी और पेपर के दिन में भी वो सेम तरीके से बिहेव करेगा, इंस्टेड ऑफ कि तुम अभी लेट नाइट स्टडी कर रहे हो। क्योंकि लेट नाइट स्टडी अगर तुम लास्ट वीक में कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारी लेट उठने की जो हैबिट है वो एग्जाम डे में भी फॉलो अप लेगी, और तुम्हारा माइंड और बॉडी दोनों ही इस चीज़ को तैयार नहीं होगा अगर तुम जल्दी उठ के एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हो। तो वहाँ पे या तो तुम्हारा माइंड वाइज तुम डल पड़ जाओगे या फिजिकली तुम डल पड़ जाओगे। तो अपने टाइम टेबल को इन 5 to 6 डेज में बिल्कुल वैसा बना लेना है जैसा कि तुम्हारे मेन एग्जाम के दिन होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट योर डाइट। यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। वो बोलते हैं खाने पीने का क्या है, वो तो कर ही लेंगे। देखो, 4 स्क्वायर मील्स लेना बहुत ज़रूरी है, और अगर बेसिक्स से चलें तो तुम्हारा ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी और बहुत हैवी होना चाहिए। कहा जाता है कि तुम्हारा जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो किंग साइज होना चाहिए, और जो डिनर होना चाहिए वो बेगर के जैसा होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा समझ के चलना है कि डे के हिसाब से तुम्हें प्लानिंग करनी है। अपना डाइट जो है उसको स्किप नहीं करना है। 4 स्क्वायर मील का मतलब होता है चारों टाइम का खाना खाना है, लेकिन उसमें जो सबसे हैवी और सबसे हेल्दी होना चाहिए वो तुम्हारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लंच उससे थोड़ा कम, इवनिंग में अगर तुम कुछ स्नैक्स ले सकते हो, अवॉइड ऑयली फूड्स इन दिस डेज, और नाइट को तो बिल्कुल ही सिंपल खाना खाना चाहिए। तो ये अगर तुम फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली तुम हेल्थ वाइज भी स्ट्रांग रहोगे, और तुम्हारा हेल्थ सही रहा तो तुम्हारा ब्रेन भी प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा। उसके बाद ये बात मैंने पहले भी बोली हुई है, ट्राई टू रिवाइज फॉर्मूला थॉरोली ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन द लास्ट 5-6 डेज। ये जो 5-6 डेज में तुम्हारे पेपर में जो आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस 20 to 30 क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूला में होंगे। और कई बच्चे मुझे आके बोलते हैं कि सर हमने तो पेपर ही पूरा नहीं देखा, हमने तो यही नहीं देखा कि डायरेक्ट फॉर्मूला के क्वेश्चन भी उसमें 20-30 पड़े हुए थे। तो अगर तुम ये चीज़ मान लो कि तुम्हारे पेपर में 20 to 30 क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो उसके लिए तुम्हें सारे फॉर्मूला का जो नोटबुक मैंने तुम लोग को बनाने के लिए बोला था उसको बना के उसको डेली बेसिस पे सारे चैप्टर्स का रिवीजन करते हुए जाना है। और आइडियल टाइम इसके लिए यही होता है मॉर्निंग में उठने के बाद और नाइट में सोने से पहले। तो ये अगर तुम करते हो तो इससे तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। पेपर हॉल में कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है इसके लिए तो मैं एक अलग से वीडियो दूंगा ही तुम्हें, लेकिन सबसे पहला रूल यही होता है कि यू हैव टू स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चंस। तुम्हें पेपर मिलते ही कभी भी ये नहीं करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, फिर सेकंड में जाना है, थर्ड में जाना है, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट विद दोज क्वेश्चंस विच यू आर श्योर 100% श्योर कि तुमने पढ़ा है, मेरे साथ किया हुआ है, या तुमने असाइनमेंट बुकलेट में किया हुआ है, या तुमने प्रीवियसली किसी मेरे मॉक टेस्ट पेपर में किया हुआ है। तो उन क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करना है। और हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में तुम्हें सिर्फ 20 या 30 मिले, तो पहले उनको आइडेंटिफाई करके करना है, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे जब तुम पेपर दे के आओ तो तुम ये ना बोलो कि सर मैंने तो मेन क्वेश्चंस ही नहीं किया जो मुझे आते थे, और मैंने अपना सारा टाइम उसमें वेस्ट कर दिया जो मुझे नहीं आते थे, मैं उनको ट्राई करते रहा। तो ये जो मेरा लास्ट पॉइंट होगा ना, डोंट पैनिक वाला, डोंट पैनिक इसी को बोलते हैं। ये कई बार क्या होता है ना, बच्चे पेपर देने जाते हैं और नंबर 1 क्वेश्चन करते हैं उन्हें आता है, फिर नंबर 2 नंबर 3 नहीं आता है, उनको ट्राई करते रह जाते हैं, और जब उनसे 10 मिनट्स के बाद वो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो वो पैनिक कर जाते हैं कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है पेपर में, मतलब पेपर ही बेकार है। तो इस तरह के थ्योरी से बाहर निकलना है। पहले पेपर को कभी नंबर 1 से स्टार्ट मत करो, तुम वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से तुम्हें पेपर आता है। और 120 क्वेश्चन में अगर तुमने ढंग से पढ़ाई की है मेरे साथ में, तो ऑब्वियसली फर्स्ट गो में विद इन हाफ एन आवर यू विल डेफिनेटली फाइंड 30 to 40 क्वेश्चंस जो कि तुम आराम से कर पाओगे। तो उनको पहले करना है, और उसके बाद सेकंड गो में उन क्वेश्चंस को ट्राई करना है जो कि तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो। सबसे पहला और सबसे आखिरी पॉइंट अब जो है, जो कि तुमने कई बार सुना होगा, यू हैव टू बी पॉजिटिव इन दिस डेज। वैसे तो तुम्हें ज़िंदगी भर पॉजिटिव ही रहना है, लेकिन इन 5 to 6 डेज में भी कहीं से भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने मत देना। बी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग, अबाउट योर परफॉर्मेंस, अबाउट योर लुक्स, अबाउट योर स्टडीज़, अबाउट योर बिहेवियर। सब चीज़ के लिए अपने आप को पॉजिटिव फील कराओ, और अपने आप को एक बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे बोलते रहो कि यार मैंने एग्ज़ाम क्लियर करना है एंड आई विल श्योरली मेक इट आउट दिस टाइम। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि यार पता नहीं कैसा आएगा पेपर, पता नहीं मैं कुछ कर भी पाऊंगा नहीं। अगर तुम इस तरह की नेगेटिव बातें अपने आप को बार बार बोलोगे, अपने ब्रेन को इस तरह से ट्यून करोगे, तो ऑब्वियसली तुम्हारा ब्रेन भी उसी तरह से फंक्शन करेगा और वो अपनी नेगेटिविटीज़ को तुम्हारी तरफ खींचेगा। तो अपने आप को पॉजिटिव रखो, अच्छी बातें सोचो, और इतने सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताए हैं उनको एक बार और गो थ्रू कर लेना। और अगर तुम इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि तुम बहुत अच्छा करने वाले हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर किसी टिप्स के साथ में तुम्हें मिलूंगा। टिल देन
टेक केयर, थैंक यू।